सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करा जाता है। चाहे वो इंटरव्यू किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो एक्सेंचर हो, विप्रो हो, टीसीएस हो या फिर कोई और कंपनी हो, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, तो एंड तक बने रहो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो या फिर देने वाले हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया है अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर, और उसी वीडियो में मैंने टिप्स भी बता दिए हैं कुछ, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या फिर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। इंटरव्यू ज्वाइन होने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले अपने ब्राउजर के कैशे क्लियर करो, अपने पूरे जो टैब्स होते हैं उनको क्लोज करो। इंटरव्यू के एक दिन पहले ही अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो, चाहे आप डेस्कटॉप से दे रहे हो या फिर अपने लैपटॉप से इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लो। इंटरव्यू शुरू होने से पहले 5 to 10 मिनट्स आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हो, और आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लो, कोई आसपास आ नहीं रहा, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं हो रहा, ये सब चेक कर लो। एक अच्छा सा ईयरफोन खरीद के रख लो जिसमें आपका माइक जो होता है वो अच्छा रहे, ताकि आप जो कुछ भी बोल रहे हो एचआर को क्लियरली सुनाई दे। तो ये सभी प्री रिक्विजिट्स अपने ध्यान रखो और सबको प्रिपेयर करके रखो, ताकि एंड पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद आपको क्या क्या करना है ये अभी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले एचआर अपना इंट्रोडक्शन देगा, तो एचआर का नाम, वो किस डिपार्टमेंट में है, वो सब उसकी डिटेल्स थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। तो वहां पर उस एचआर की डिटेल्स थोड़ी नोट कर लो, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करोगे एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, तब आपको उस एचआर के बारे में थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो उसका नाम हो या फिर वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सबसे पहले एचआर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछेगा। इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपनी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी आपने पढ़ाई करी है, जो कुछ भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करे हैं, जिन इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट करा है, वो सब उस इंट्रोडक्शन में बता दो, ताकि एचआर को पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए आपके बारे में। अपना इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 3 मिनट्स का तो होना ही चाहिए। अगर उससे कम भी हो तो ज्यादा 2 मिनट से कम तो नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई स्ट्रक्चर चाहते हो मेरी तरफ से, तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा किस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। सबसे पहले अपना नाम और लोकेशन बता दो, मतलब आपका नाम और आप जहां रहते हो वो बता दो सबसे पहले। उसके बाद आपकी लेटेस्ट डिग्री बता दो, आपने उसमें कितना परसेंटेज स्कोर किया है, या फिर आपका सीजीपीए जो भी है वो बता दो। और नेक्स्ट, अगर आपका कोई रेप्यूटेड कॉलेज है तो उस कॉलेज का नाम भी आप एचआर को बता सकते हो, ताकि आपका कॉलेज आपके इंट्रोडक्शन में कुछ वेट ऐड करे। उसके बाद जो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको आती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट या फिर AWS, इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी आपको अगर पता हो, आपने एक्सपीरियंस भी किया हो यहाँ पर, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, आप अपने प्रोजेक्ट बता सकते हो, और उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करी है ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हो, कौन कौन से इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, कौन से इवेंट्स आप विन कर चुके हो, या फिर कोई हैकाथॉन है जिनमें आप पार्टिसिपेट करे थे। नेक्स्ट, आपने जो कुछ भी सर्टिफिकेशंस करे होंगे, फॉर एग्जांपल AWS, Azure, या फिर कोई कोडिंग सर्टिफिकेट हो, पाइथन, जावा जैसे कोई भी सर्टिफिकेट आपने करा हो, तो आप उस सर्टिफिकेट को मेंशन कर दो। और अगर आपने कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन कोर्स करा हो, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी क्यों जरूरी है, ताकि एचआर आपके इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछता है। एचआर को तो पता नहीं होता कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज पता है या फिर कौन से टेक्नोलॉजीज में आपने एक्सपीरियंस किया है। तो जब भी आप बताओगे, वो एचआर सुनेगा और उसके बेसिस पर ही आपको क्वेश्चंस करेगा। एचआर आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स भी दे सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को अपने ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, ऐसे सिनारियोज आपको पूछ सकता है एचआर। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप पूरे अंडरस्टैंड कर लो उस प्रॉब्लम को। अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तो फिर से एक बार एचआर को पूछो, एचआर आपको बता देगा सेकंड टाइम। तो उसके बाद थोड़ा टाइम भी ले सकते हो। और नेक्स्ट, आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी टेक्नोलॉजी लगेगी। ये सभी इन्फॉर्मेशन उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एचआर को बतानी है। एचआर आपको कोई लीडरशिप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ, ये इंटरव्यू से पहले आप रेफर करके माइंड में रख सकते हो। फर्स्ट टिप इज बी ट्रू, मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसी के बारे में आप एचआर को बताओ, ताकि एचआर उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करे और आसानी से आप उन क्वेश्चंस को आंसर भी कर सकते हो। एंड सेकंड टिप इज फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो, तो इंट्रोडक्शन ऐसा दो कि एचआर वहीं पर इंप्रेस हो जाए और आपको जॉब देने के लिए रेडी हो जाए। इंट्रोडक्शन से कोई होता नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो तो एचआर आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। और थर्ड पॉइंट इज टू लिसन टू योर एचआर। एचआर जो भी बोलता है वो ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एचआर से क्वेश्चन कर सकते हो, एचआर आपको आराम से बता देगा।
फोर्थ पॉइंट इज आंसर कॉन्फिडेंटली। अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो तब भी आंसर कर देना, या फिर आप सोचने के लिए टाइम चाहते हो तो एचआर से कुछ 2-3 मिनट का टाइम मांग लेना, एचआर आपको टाइम दे देगा, क्योंकि एचआर को भी आपसे आंसर निकलवाना होता है, तो इसीलिए एचआर आपको टाइम देगा 2-3 मिनट तक। तो आप आराम से सोच कर बता सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं पता तो डायरेक्टली बोलो नहीं पता, यहाँ से वहां से मतलब टाइम वेस्ट मत करो एचआर का, उसके पास भी बहुत सारे इंटरव्यू लेने होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू रिसर्च अबाउट योर कंपनी। आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, ताकि एचआर आपसे अगर क्वेश्चन करे व्हाट यू नो अबाउट अवर कंपनी, तो आप आसानी से थोड़ा तो आंसर दे सकते हो उस कंपनी के बारे में। एंड सिक्स पॉइंट इज डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनी क्वेश्चन। अगर आता है तो बताओ, नहीं आता है तो नहीं आता है ऐसे बोलो, उसका टाइम वेस्ट मत करो। एंड 7th, 8th और 9th पॉइंट्स जो है, ये 3 पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो द 7th पॉइंट इज यूज क्वालिटी ईयरफोन्स। आप उस ईयरफोन से एचआर के आवाज आसानी से सुन सको और आप जो बोल रहे हो तो एचआर को आराम से सुनाई दे। 8th पॉइंट, सिट ऑन अ क्वाइट प्लेस। क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल रहे होते हो तो वो एको नहीं होना चाहिए। एचआर और आपके बीच में जो डिस्कशन हो रहा है उसके बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा खेल रहा है या फिर कोई बात कर रहा है यहाँ पर, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, उस डिस्टर्बेंस की वजह से आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसी वजह से एक शांत जगह पर इंटरव्यू देने के लिए बैठो। और 9th पॉइंट इज सिट अलोन। आपके रूम में दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई होगा तो आपकी नजर उन पर जाएगी तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप जिस इंसान के सामने कंफर्टेबल हो फुल्ली, अगर वो इंसान आपके सामने बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर द टिप्स यू कैन फॉलो व्हाइल गिविंग योर इंटरव्यू। एंड मेरा एसेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे मैं हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों की प्रोफाइल की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पर आंसर कर दूंगा। और इन फ्यूचर इन सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक्सेंचर के रिगार्डिंग। तो ये सभी आपको जानना है तो इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस चैनल को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से जल्दी पूछ लो, जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।